Good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. We are planning for next week's trading and we will review this week's trading. तो एक क्विकली ये हफ्ते की ट्रेडिंग का एक बार रिव्यू कर लेते हैं. Of course, the Astro timing has gone a little bit. I mean, I would say probably 60% correct. Rest were actually bad. One of the views which went correct is actually Wednesday wala fall. This one ट्यूसडे हम लोग की जो व्यू गलत गई वो ये गई 2:30 के बाद. वैसे फुल डे वी वर पॉजिटिव बट ये लास्ट 1 आवर में एक फॉल आई थी. मंडे हम लोग अपर साइड में थे नो डाउट, और ट्यूसडे हमने बोला था कि मार्केट गैप डाउन करेगा. हाउएवर ये लो नहीं कटना चाहिए था बट ये लो कट गया. दिस वाज रॉन्ग व्यू. वेडनेसडे वाज अ करेक्ट व्यू ऑफ इट टेलीफॉल. वेडनेसडे थर्सडे वाला जो व्यू था उसमें भी अगर आप देखोगे तो हमारी एक व्यू ये थी कि मार्केट नीचे से जाएगा, नीचे से नहीं गया ऊपर से गया. मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर साइड ही कंसोलिडेट कर जाएगा, राइट. दैट वाज द व्यू. बट थर्सडे हमारी व्यू ये अगर डे एंड तक अगर आप देखोगे, वैसे ज्यादा पॉइंट्स तो मार्केट ने मतलब अपने को हार्ट अटैक नहीं दिया है. इफ यू लुक एट 727 और ये 670, 50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने क्लोज किया है. तो थर्सडे अब इसको व्यू करेक्ट है या रॉन्ग है दैट विल आई लीव इट टू यू टू डिसाइड. बट हाउएवर ये कंटिन्यूअस फॉल हमें नहीं देखना चाहिए था. हमें इसी एरिया में कंसोलिडेट होना चाहिए था मार्केट का. वी हैड मिस्ड बाय 60-70 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी. ओके. एंड फ्राइडे तो मैंने इमीडिएटली आपको वीडियो में अगर आपको याद होगा एस्ट्रो व्यू को इग्नोर करने के लिए बोला था. अगर फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट डाउन साइड में रहता है तो आपको इग्नोर करने के लिए बोला था. हाउएवर मोटा मोटा अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में स्पेशली हमारे स्ट्रैंगल और पी पोजीशन जो सेलिंग थी, मैंने 35,400 का पी सेलिंग दिया था आपको, तो वो आइडियली आपकी जीरो हुए हैं और पैसे दिए हैं. निफ्टी में एक प्रॉब्लम हमारी आई थी जहां पे निफ्टी, अगर मैं 5 मिनट्स कैंडल में जाऊं, निफ्टी में थर्सडे डेफिनेटली एक प्रॉब्लम दिया होगा. बट वीकली में मैंने शायद, वीकली में रिव्यू नहीं कर रहा हूँ बड़ा वाला, बट मैंने शायद आपको 15,900 का पी सेल करने के लिए था हेज्ड. हाउएवर एक व्यू मैंने 16,000 पी का मेरा था कि ये जीरो हो जाएगा. मार्केट एक्सपायर्ड एट 15,950. सो दिस इज प्रोबेबली द ओनली व्यू व्हिच इफ यू कंसीडर इट एज ए रॉन्ग गया है मार्केट में. बट ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा. आई डोंट थिंक 30 पॉइंट से ज्यादा का लॉस आपको हुआ होगा. अगर आपने स्ट्रैंगल और पी एजिंग दोनों एक साथ खोले होंगे तब भी आपका मार्केट ग्रीन ही रहा होगा. Even if the continuous fall in directional, that is what I said. I've been saying in my 2 weeks of video, market ऊपर जाए या नीचे जाए, the range that we are giving, the P selling would always give you money in this kind of market. And there is a reason. I have already explained the reason in previous weekly videos that why P selling will going to give you money. नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारा जो व्यू है, पी सेलिंग विल स्टिल गिव यू मनी. बैंक निफ्टी में वीकली का व्यू मैं बताता हूँ. बैंक निफ्टी में हमारा वीकली व्यू जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन है रिवर्सल का. ठीक है. मार्केट में हाउएवर मार्केट में अभी नीचे साइड और भी लेवल्स हैं जो मार्केट एक बार टच करेगा अराउंड दिस लेवल 33,300-400 का लेवल जो एक बार टच करेगा, बट नॉट दिस वीक. दैट इज व्हाट माय व्यू इज. माय व्यू इज मार्केट जो है सेलिंग, देखो सेलिंग लेवल जो है वो सेलिंग लेवल तो काफी ऊपर है वीकली में, तो मैं सेल नहीं करूंगा. ऐसे आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ सी सेलिंग एनीवे, स्पेशली इन इंडेक्स. तो बैंक निफ्टी में जो वीकली रेंज मेरी निकल के आ रही है, दैट रेंज इज कमिंग 1500 और थोड़ा ऊपर जाएंगे, 1700 पॉइंट का रेंज है. ठीक है, 1700 पॉइंट का रेंज है. तो थोड़ा आप 100 पॉइंट और भी नीचे कर सकते हो ये बाइंग जोन को अगर लूं तो 34,100 से 35,900 के आसपास. ओके. सो एक 1800-1900 पॉइंट का रेंज आ रहा है फॉर सेफर साइड. हाउएवर जो बंदे बेसिकली स्ट्रैंगल ओपन करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये स्ट्रैंगल ओपन करो, 1700 पॉइंट का स्ट्रैंगल. सो 34,200 टू 36,000, 1800 पॉइंट का स्ट्रैंगल आप ओपन कर सकते हो. अगर आप देखोगे डाउन साइड में मैंने कम पोजीशन आपको दिया, अपर साइड में मैंने हाई बहुत ऊपर रखा है. हालांकि यहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये सिंपल पोजीशन से जो आपको फिर भी सारे प्रीमियम जीरो करा के देके जाएगा. माई रेंज इज दिस ओनली. 1800 पॉइंट का रेंज है. इट मे गो टू 1800 पॉइंट का रेंज, इट मे नॉट गो टू 1800 पॉइंट का रेंज. विक्स इज सो लो
तो मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होगी, किसी दिन बड़ा हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज मूवमेंट विल बी स्लो। ऑप्शन सेलिंग स्टिल विल गिव यू मनी। और पी सेलिंग अगर आपको करनी है, पी सेलिंग की अगर आप ओपन करना चाहते हो, मंडे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, नीचे आता है, ठीक है, टाइमिंग मैं आपको बाद में देता हूँ, अराउंड दिस लेवल या दिस लेवल के आसपास अगर पहुंचता है तो एक वेरी रिस्की, रिस्की तो हाँ रिस्की बोल सकते हो कि यहाँ पे और आप पी सेलिंग ओपन कर रहे हो, आप एक 34,100 का पी हेज्ड सेलिंग ओपन कर सकते हो। उस केस में बाई चांस मार्केट अगर नीचे भी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अल्टीमेटली ऊपर जाएगा एंड थर्सडे तक आपको ये पी जीरो करा के दिखे जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माई स्ट्रॉन्ग व्यू, मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे फ्लैट ओपन होकर भी नीचे आ रहा है, डजेंट मैटर, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन एंड मार्केट इसी ज्यादा ऊपर शायद ना जाए मार्केट, बट इसी एरिया में कहीं पे मार्केट आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो पी सेलिंग स्टिल विल गिव यू मनी। वीकली 2 डाई लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ द इंडेक्स। जो बैंक निफ्टी में है वो 34,900 का है और निफ्टी में 16,050 का है। मैं निफ्टी में आता हूँ, 16,050 का है। ओके, तो ये जोन जब अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है, बैंक निफ्टी में स्पेशली और निफ्टी में अगर दोनों 16,050 एक बार क्रॉस कर जाता है, 2-3 घंटा मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन वी वुड बी वेरी वेरी श्योर कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल तक या फिर ये वीकली हाई तक एक बार आएगा। उसके बाद मार्केट गिरेगा वो देखेंगे, बट 35,800 के आसपास मार्केट एक बार आना चाहिए। दैट इज माय पर्सनल व्यू। इज वीकली अगर हम एक बार एस्ट्रो की टाइमिंग को भी कॉपी करके चेक करें, मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ सो दैट ओके, मार्केट में एक व्यू कैसे बन रही है। ओके, मार्केट में लास्ट वीक का व्यू तो वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लास्ट वीक में हमारा व्यू था कि मार्केट ऑलमोस्ट एक मोटा मोटा डाउन साइड कैपिंग रेंज बाउंड मार्केट करेगा। तो ट्यूसडे का अगर फॉल बड़ा नहीं होता तो हम यहीं पे कहीं पे एक्सपायर करते, व्यू वुड हैव बीन करेक्ट। तो ट्यूसडे का लास्ट 1 आवर का फॉल, द ब्रूटल फॉल एक्चुअली shifted the market a little bit more towards downside. Okay, so that view also was not absolutely correct, but मोटा मोटा positions में कोई loss नहीं है, especially बैंक निफ्टी में। तो 18 जुलाई मार्केट कैसे दिख रहा है, 9:15 to 10 AM sell, and that is possible if market is gapping up, and that is what I will consider। तो सेल हमारा है 10:15 to 11:30 अपना रेंज बाउंड है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ रहेगा शायद। 11:40 to 2:45 we get a good buy, we may see 11:40 to 2:45 and 2:40 to 3:30 a good sell। ठीक है, तो मंडे जो दिख रहा है वो रेड कैंडल ही दिख रहा है मोटा मोटा। कितना बड़ा रेड कैंडल बनेगा वी डोंट नो, बट मोटा मोटा रेड कैंडल ही दिख रहा है। 19th जुलाई 9:15 to 10:30 assuming no gap up gap down। ओके, गैप अप गैप डाउन हो गया तो वैसे मार्केट शिफ्ट होगा। These all our views are not considering market gap up and gap downs, okay, that nobody can predict। 10:45 to 12 PM goodbye, 12 to 12:30 sell, that means negative buy, sell start, 1 to 2 good sell and 2 to 2:30 range bound। Okay, 20 July 9:15 to 12:30 buy, 12 to 2:45 to 2:20 range bound, 2:35 to 3 PM sell, maybe small, and 3:15 to 3:30 buy। Okay, 21st July Thursday 9:15 to 12:15 buy, 12:15 to 1:15 slow buy, positive buy, so market will stay towards positive side only, and 1:15 to 2 PM slow sell, negative buy, so it will negate it, and 2:15 to 3 o'clock good sell। So अगर आप ये पैटर्न अगर लेके चलते हो, assuming no gap ups and gap downs in market, ऊपर साइड मार्केट कितना जाएगा वी डोंट नो, बट स्टिल डाउन साइड लुक्स कैप टू मी। ओके, और मंडे की जो लो बनेगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, फ्राइडे का भी खत्म कर देते हैं। फ्राइडे 9:15 to 11 AM बाय, 11 to 1 PM रेंज बाउंड, and 1:15 to 2:45 good sell, and 3 to 3:30 buy। ओके, दिस इज व्हाट मार्केट लुक्स लाइक। मोटा मोटा अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट अभी भी एक ग्रीन कैंडल
डोजी टाइप तो बनाएगा लग रहा है, थर्सडे तक भी अगर ले लो, बट एक ग्रीन डोजी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो हम वीकली एनालिसिस में देखेंगे। बट मोटा मोटा आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर हेवी गैप डाउन मार्केट में नहीं होता है तो मार्केट स्टिल विल बी डाउनसाइड कैपिंग। डाउनसाइड कैपिंग मतलब एक लेवल है जो जिसके नीचे नहीं जाएगा। होप एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? दिस इज द पैटर्न। बायर के लिए कुछ बड़ा चीज बड़ा है नहीं, तो कोई बड़ा लंबा पोजीशन रखने से कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। इंट्राडे में जितना मिलता है वो लेके घर जाने का है आपको, ठीक है? तो मैं मंडे का एक बार रखता हूँ, बाकी हटा देता हूँ मैं आपका, और फिर हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होगी। ओके और मैं डाउन साइड कैपिंग की जो बात कर रहा हूँ, डाउन साइड कैपिंग मैंने यहाँ पे दिया है आपको 34,100, ज्यादा से ज्यादा 500 पॉइंट की ये गैप डाउन कैपिंग करेगा। जैसे मैं बोला डू डाई लेवल को क्रॉस करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट, स्लो मूवमेंट ऑफ द मार्केट, बट एटलीस्ट इसके ऊपर मार्केट एक्सपायर करेगा। सो आई वुड स्टिल रिकमेंड फॉर ए पी सेलिंग। आपको मैंने ये दे दिया है, रेंज दे दिया है, 17 पॉइंट का रेंज दिया है आपको। तो 34,100 से ये 34,800, 34,000, 35,900 का एक स्ट्रैंगल आप ओपन कर सकते हो, ये डेफिनेटली आपको पैसे देके जाएगा। Okay, so again the same positions that we are going to open, similar kind of positions that we are going to open, that we have opened in the market for last 2 weeks, last 2 हफ्ते से हम यही ओपन कर रहे हैं। और हमें एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एक पोजीशन थोड़ा सा 20 पॉइंट लॉस में गया है, अदरवाइज हमें बैंक निफ्टी में आज तक कुछ लॉस नहीं हुआ इवन लास्ट 3 weeks। ओके नाउ कमिंग टू द मोटा मोटा हाई लेवल एनालिसिस, मंथली वीडियो, मंथली एनालिसिस अगर मैं करूं, मैंने आपको क्लियरली क्या चीज बोली थी, जिस दिन ये रेड कैंडल खत्म हुआ था, राइट, जिस दिन ये रेड कैंडल खत्म हुआ था, अगर आपको याद है जून महीने, ये तो 1 जुलाई से चालू हुआ है, जून का जब लास्ट वीकली एक्सपायरी हम वीडियो बना रहे थे, मैंने बोला था ये मंथ के बाद दूसरा मंथ जो है, दिस कैन नॉट बी ए ग्रीन रेड कैंडल, इट हैज टू बी ए ग्रीन कैंडल। ओके तो अगर मंथली पोजीशन भी आपने सेल किया होगा तो मंथली पोजीशन में पैसा मिला होगा, बट इतना दूर का किसने किया नहीं किया वी डोंट नो। But every week piece that has been proven, right? For last 3 weeks we have been doing only P selling, right? Only P selling, and the P selling has giving us money anyway, and that is a proof here कि monthly candle green बना है, and I told you the theory why monthly candle will become green। okay so मेरा view यही है कि monthly candle जुलाई 30 तक भी green ही रहना चाहिए। क्या ये और थोड़ा नीचे आएगा नहीं आएगा we don't know, but if you look at ये जो एक लेवल है, ये जो एक मेरी लो कैपिंग लिविंग लेवल है दिस वीक का, ये 33,500 इवन इन नेक्स्ट वीक में तो नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी मार्केट अगर गिरता है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 33,500 कभी भी क्रॉस करके क्लोज करेगा इन एंटायर मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है बट हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए नहीं। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू सिंपल है, लुकिंग एट दिस कैंडल इटसेल्फ, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ भी जाता है, जैसे अगर आप देखोगे ये 34,100 का लेवल मैंने दिया है, राइट, यहाँ 50% का रिट्रेसमेंट कर भी देता है, दैट वुड बी ए गुड पोजीशन टू एक्चुअली बाय। ओके एटलीस्ट पी सेलिंग, बाय कितना बड़ा वी डोंट नो, बट पी सेलिंग ये बहुत सेफ ट्रेड है। मतलब देखो अभी ये रेंज में इसने ऑलरेडी इतना आपको रिट्रेसमेंट दिया है, और 300 पॉइंट रिट्रेसमेंट कर भी देता है, 300-400 पॉइंट मार्केट रिट्रेसमेंट कर भी देता है, तो भी इट इज अ गुड बाय, बिकॉज मार्केट डाउन साइड इतना बड़ा आने वाला नहीं है। सो दैट गोज बाय मंथली एनालिसिस। ओके ये मंथ खत्म होने के बाद हम दूसरा एनालिसिस करेंगे। वीकली में अगर आप देखोगे ये एक पैटर्न बना के जा रहा है, अगर आप देखोगे, दो दिस इज ए लिटिल बिट बियर कैंडल फॉर श्योर, ओके बट दिस इज अ लिटिल बिट बियर डोजी। ओके और एक इनसाइड कैंडल है, ओके ये एक इनसाइड कैंडल है, और इसी के आसपास मेरी 2 डाई लेवल भी है, अगर आप देखोगे ये डेली में मिलेगा, वीकली में। तो वीकली में ये कैसे बना रहा है, आफ्टर दिस 3 black pros it is going हायर लोज लोअर हाइज, और मैंने यही चीज आपको बोली थी जब ये रेड कैंडल बन रहा था कि इसके बाद मार्केट जो वीकली कैंडल बनाएगा वो ऐसे ही बनाएगा, रेड बना है या ग्रीन बन रहा है। अगर आप मेरा वीडियो निकाल के देखोगे लास्ट वीक ऑफ, ये जून का लास्ट एक्सपायरी है ना, इसी की बात कर रहा था, लास्ट एक्सपायरी ऑफ जून जो मैंने वीकली वीडियो बनाई थी, इस वीक में मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट लोअर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज हायर लोज बनाएगा। ओके तो मार्केट वही किया है आइडियली अगर आप देखोगे, एंड दैट इज व्हाई आवर पी सेलिंग्स वर सक्सेसफुल। नाउ इसमें पैटर्न देखो वीकली में क्या बनता है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड
ये बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट और एक ग्रीन पैटर्न बना दे नेक्स्ट वीक। हालांकि नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में शायद गिर जाए, बट नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट शायद एक ग्रीन कैंडल और बना दे। प्राइस एक्शन तो यही बताती है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। द ग्रीन कैंडल माइट बी स्मॉल, मे नॉट बी दिस बिग, व्हिच इज ओके, बट इट विल बिकम ग्रीन, इसलिए मैं आपको पी सेलिंग दे रहा हूँ। ये वीकली एनालिसिस हो गई। अगर हमें एक मंथ डेली एनालिसिस करो, डेली एनालिसिस में देखो ये एक पॉज कैंडल बनाया, ओके, बट डेली में आपको ये थोड़ा सा बुलडोजी दिख रहा होगा। डेली में इसने 3 रेड कैंडल बनाए हैं, 3 रेड कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे पॉज लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ रीजनेबल पॉज ऑन दिस सपोर्ट्स, राइट, अराउंड दिस सपोर्ट। यहाँ पे हमारे बाई जोन्स पहले भी थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे डेली बाई जोन्स पहले भी थे, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं से ऊपर 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 चला जाए, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज, ओके। और ये जो वीकली लो है, ये वीकली लो को ना तोड़े। मैं तो बाइंग को, आप ये तो पावरफुल रिवर्सल जब जो लेवल है 34,100 टू 34,250 का जो जोन मैंने बनाया, ये पावरफुल है, ओके। बट मुझे जो लगता है ये शायद वीकली लो भी ना काटे, मंडे डे एंड तक वेट करना है, बिकॉज डे एंड में हमारा एक अच्छा खासा फॉल है। बट मंडे डे का फॉल अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट दोबारा इस हाई को टच करने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। कितने स्पीड में करेगा वो देखेंगे, बट बहुत हाई चांसेस है कि ये हाई दोबारा रिटेस्ट कर ले या फिर इससे थोड़ा आगे ऊपर चला जाए। Okay, so view would still would be buy on dips. However, buy movements may not be that big. That is what the only question that I am making. And अगर हम एक बार पैटर्न भी बना दें, राइट, जो बॉटम से मार्केट जा रहा है, ठीक है, ये जनरली यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर जाता है, द फिफ्थ वेव इज जनरली, द ई वेव जनरली कैन बी लॉन्गर देन सी, may not be longer than C. That's what the theory says. Okay, it might be as good as the CD length, or it might be as good as the AB length. Okay, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज मार्केट में अपर साइड कितने की है। तो अगर मैं ये रेंज ले लूँ, CD AB सेम ही है ऑलमोस्ट, तो देखो 1200 पॉइंट का रेंज है, तो मिनिमम मार्केट 1200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए फ्रॉम हियर। ये आ रहा है ना, देखो ये जो मैंने दिया था 35,900 का लेवल दिया था ना मैंने, 1700 पॉइंट तो यहाँ से दिया था, बट एक्चुअली हमारी अपर साइड की जो स्ट्रैंगल पोजीशन है 35,900 के आसपास है। तो ये एक 1200 पॉइंट की मूवमेंट मिनिमम आनी चाहिए। कैन इट बी बिगर देन द थर्ड वेव? पॉसिबिलिटीज है, बट दैट इज लाइक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। लाइक 2,500 पॉइंट का मूवमेंट है, क्या 2,500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा? आ सकता है, पॉसिबिलिटी बाई थ्योरी आ सकता है, बट प्रैक्टिकली देख के मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। हाउएवर आवर टारगेट वुड बी 1200 पॉइंट्स। 1200 पॉइंट्स का टारगेट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मंडे मुझे लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफ कोर्स द पोजीशंस एंड हाउ करेक्ट वी आर, मंडे ये डू डाई लेवल के नीचे भी मार्केट अगर रहता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्यूसडे को मार्केट अगर ये डू डाई लेवल क्रॉस करता है, ये डेली हाई है, ये फ्राइडे का हाई है, इसको अगर क्रॉस करता है तो वेरी वेरी हाई चांस के 34,900 से 35,900, 1,000 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट दे, 1,000 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट दे, प्रोवाइडेड दैट ये डू डाई लेवल क्रॉस है। और सबको पता है वीकली डू डाई लेवल जैसे क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है, ऑल द रिट्रेसमेंट हैज टू बी बॉट। लाइक यहाँ से देन यू कैन बाय, ये ऊपर ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होते हुए जाएगा, बट अराउंड इस लेवल तक मार्केट एक बार आना चाहिए। तो एक 1200 पॉइंट के आसपास का मैं मूवमेंट मार्केट में देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, अनलेस मार्केट बिकम्स वेरी वेरी सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ बियरिश पोजीशंस, ओके। और ये बहुत ही बढ़िया डोजी कैंडल है आफ्टर द फॉल। तो डोजी कैंडल का रेंज है, रेंज ब्रेक किया तो अपन बाय कर सकते हैं, ये पोजिशनल बाय भी कर सकते हो, बट मूवमेंट स्लो हो सकती है। स्टॉप लॉस आपका वीकली लो का होना चाहिए, ओके। बट मंडे इज इंपॉर्टेंट। सो मंडे मार्केट पॉसिबिलिटीज है कि बियर ट्रैप मार्केट बनाए, पॉसिबिलिटीज, आई एम नॉट गारंटी कि मार्केट यहाँ पे ओपन करे, नीचे आए, जैसे हम तो ऊपर जाए और फिर बड़ा सा सेल दे दे। तो ये अगर पोजीशन बन रही है, ये एक बेरिश पोजीशंस है प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से, मैंने आपको जैसे पहले सिखाया, बट यहाँ पे आपको सेल और नहीं करना है, बाय करना है, बिकॉज द वीकली लो इज कट, यू डोंट मेक ए बियरिश पोजीशन, ओके। क्योंकि ये पावरफुल रिवर्सल लेवल है, पॉसिबिलिटीज है कि ट्यूसडे मार्केट गैप अप और ऊपर 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 ही चला जाए, पॉसिबिलिटीज है। तो मंडे का बियरिश पोजीशन मंडे ही क्लोज करना है, ओके। हाउएवर ये पॉसिबिलिटीज है, आई डोंट गारंटी, इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि वीकली लो मंडे कटे ही ना,
ओके, मंडे मार्केट ऊपर जाए, गिरे, बट ये वीकली लो ना कटे और फिर यहीं से ऊपर मार्केट जाए। हाउएवर आई होप आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा कि आइडियली आई एम ऑन ए बाय ऑन डिप साइड, मोस्टली लोअर साइड। बाय ऑन डिप्स तो बड़ा नहीं बोलूंगा, बट लोअर साइड कैपिंग वीक अगेन, lower side capping week again. P selling will give you definitely money, and you can take a risk once the do die level is cut. You can even go ahead and sell 35,000 का P if you want. थोड़ा झटका दे सकता है थर्सडे तक आपको, बट 35,000 का P भी आप एक सेल कर सकते हो 500 पॉइंट ऊपर, जो अभी मैंने रिकमेंड किया है। मैंने रिकमेंड किया है 34,100 का P सेल करने के लिए आपको, अगर मंडे मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर। निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में भी सेम एनालिसिस है, वीकली, मंथली और डेली का, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निफ्टी में अगर हम डेली का भी, डेली में एक बार कर लेते हैं, डेली का भी अगर हम देखें, ये जो आपको दिखा होगा बुलिश पोजीशन दोनों में है। बैंक निफ्टी में भी बुलिश है, बट इट इज अ रेड कैंडल। निफ्टी में बुलिश है विथ अ ग्रीन कैंडल। ओके, और ये भी 3 ब्लैक क्रॉस के बाद ही ऊपर जा रहा है। ओके, रीजनेबल सपोर्ट से यहाँ से ऊपर लेके गया है। ठीक है, एक निफ्टी में जो वीकली डू डाई लेवल है ये यही है 16,050, जो फ्राइडे की हाई है। मैंने अभी ग्रुप में लिखा कि 16,050 अगर मार्केट 2-3 घंटा सस्टेन कर जाता है आफ्टर मंडे, then basically we would look for first target as this weekly high 16,300 के आसपास, एंड देन ये एक बहुत ही पावरफुल लेवल है 440 के आसपास। सो यहाँ तक भी मार्केट आने की हाई पॉसिबिलिटीज है निफ्टी में। ओके, और इसमें भी अगर मैं इलियट वेव का लगा दूं तो ये थोड़ी सी बनेगी नहीं इलियट वेव, क्योंकि इसका रेंज ऑलरेडी हो गया है। ये इलियट वेव में परफेक्ट फिट हो नहीं रहा है, तो इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आई हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर, राइट? एंड दैट विल, ये ए बी सी बनेगा नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट एलियट वेव आइडियली। अगर मैं यहाँ तक लूँ, अगर मैं यहाँ तक लूँ तो इसका ऑलरेडी 5th वेव कवर हो चुका है, तो इट डजंट फॉल इनटू दैट। बट व्यू जो है, स्टिल व्यू वुड बी ऑन ए बुलिश साइड फॉर श्योर। एक एक फीबो का अपन लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऑलमोस्ट ये 68% से अगर आप देखोगे एक फॉल इसने दिया है, विच इज रीजनेबल। एंड अगर मैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची ऑफ कोर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये 38% से, एग्जैक्टली 38% से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, that is what it is, and if it goes, it might go a little bit longer. Okay, it might go a little bit longer. The view is still basically downside capping। निफ्टी में भी डाउनसाइड कैपिंग की व्यू मेरी बनेगी। ये देखो, मेरी एक बाई है, जो बैंक निफ्टी में मैंने बाई जोन दिया था आपको वीकली लेवल का, निफ्टी में बाई जोन भी यही है। एंड दिस इज अगेन ए पावरफुल रिवर्सल लेवल 15,830। सो दैट मीन 200 पॉइंट अगर बाई चांस मिलता है, रियली डाउट के मिलेगा, बट बाई चांस मिलता है इसी सेम लेवल पे, ये जो लो थी इसी सेम लेवल पे आपकी एक बाइंग बनती है। बट मुझे नहीं लगता यहाँ तक मार्केट आएगा। मुझे जो लगता है मार्केट की जो मूवमेंट होनी होगी निफ्टी में, डिपेंडिंग अपन मंडे अगर गैप अप भी करता है तो इस लेवल के आसपास से या इस लेवल के आसपास से कहीं से मार्केट दोबारा ऊपर चले जाना चाहिए 16,500 तक। ओके, 16,500 तक जाना चाहिए। क्या 16,500 का टारगेट आएगा? वी डोंट नो, बट एटलीस्ट यहाँ तक 16,300 तक की एक टारगेट मार्केट में आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। ओके, डाउन साइड में मैं मार्केट को ज्यादा देख नहीं रहा हूँ, और पैटर्न मैंने आपको बता दिया, डाउन साइड कैपिंग है, ज्यादा ऊपर नहीं गया तो भी चलेगा, सेल करो। स्ट्रैंगल अगर मैं आपको दूं, मैं आपको स्ट्रैंगल दूंगा 15,800 का। ओके, आई मीन आई विल गिव इट लिटिल बिट मोर एक्चुअली, रिस्की वन। 15,900 का देता हूँ। 15,900 सेम स्ट्रैंगल जो हमने किया था लास्ट टाइम, 15,900 से 15,000, 16,500, 600 पॉइंट का स्ट्रैंगल है, ये आप कर सकते हो। और बाद में फिर अगर 16,050 के ऊपर मंडे या ट्यूसडे मार्केट सस्टेन कर जाता है, यू कैन एड अनदर पी सेल अराउंड 16,000 के आसपास। ओके, यहाँ पे 16,000 के आसपास, तो और ज्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे। पी सेलिंग में आपको दूंगा 15,900 का, अगेन जो लास्ट टाइम मैंने दिया था आपको 15,900 का पी सेलिंग। घबराने की जरूरत नहीं है, चलो हमारा सब व्यू गलत भी चला गया, मार्केट नीचे भी आ गया, थर्सडे तक 15,900
जीरो हो जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रैंगल एंड पी सेलिंग पोजीशन स्टिल ऑन निफ्टी में। व्यू मोटा मोटा मैंने आपको वीकली का दे दिया है, और इसका वीकली एक बार चेक कर लेते हैं। डेली का तो किया था, ये भी सिमिलर पैटर्न है। अगर आप देखोगे ग्रीन रेड ग्रीन एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल डोजी कैंडल, ओके। तो इसके ऊपर ये वीक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा वो अलग बातें, देखते हैं। बट अगर गया तो मार्केट में ये हाई 16,800 तक की आने की भी पॉसिबिलिटीज है, वो हम देखेंगे इंट्राडे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बट उसके लिए मंडे ही इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, जो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको स्ट्रैंगल ओपन करना है तो प्रोबेबली मंडे डे एंड के आसपास स्ट्रैंगल ओपन करें। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो द स्ट्रैंगल जो मैंने बनाया वो स्ट्रैंगल आप कर सकते हो। अगर हेवी गैप अप या हेवी गैप डाउन होता है, हेवी गैप अप गैप डाउन मींस 70 पॉइंट्स प्लस, 70 पॉइंट्स प्लस गैप अप या 70 पॉइंट प्लस गैप डाउन होता है, तो मैं बोलूंगा स्ट्रैंगल ओपन करने के लिए मंडे डे एंड तक का वेट करें। ओके, राइट, ठीक है। तो डेली वीडियो एक बार बना लेते हैं डेली का, कि डेली में मार्केट कैसे रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, ओके। मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, ये शायद कप एंड हैंडल भी बन जाए एंड दैट इज द कप एंड हैंडल पैटर्न दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन मंडे। मंडे में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ तो भी चलेगा, मार्केट नीचे आए, ओके, नीचे आए, और हमारा अष्टो भी यही बोल रहा है, फिर ऊपर जाए और फिर आइडियली नीचे आए, ये हो गया ना। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो दिस इज ए परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न आपका बनेगा। इस तरह की मार्केट एक हैंडल बनाएगा यहाँ पे। सो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक हैंडल बन जाएगा आपका। ये हैंडल अगर बन जाता है मंडे को, देन ये डू डाई लेवल 16,050 जब भी क्रॉस किया ट्यूसडे को, तो आपको मिनिमम एक 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, अराउंड 300। तो 16,050 से अगर मैं 200 पॉइंट अगर लूं, ये देखो ये जो मैंने लेवल यहाँ पे बनाया था, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द कप एंड हैंडल, ओके, दिस इज आवर वीकली कैलकुलेटेड लेवल 260। वैसे तो 300 का टारगेट मैंने दिया है, बट 16,050 से 16,050 टू 16,260 वुड बी अ वंडरफुल बाय अगर मंडे ये हैंडल बना देता है, ओके। एवरीबॉडी इज क्लियर, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये बनाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे जो लग रहा है। देखते हैं, मैं जैसे स्क्रिप्ट लिखता हूँ मार्केट में, पहले होता था, ये लास्ट 2 वीक में इतना स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं है, बट लेट्स होप दिस स्क्रिप्ट प्रोबेबली वुड वर्क, ओके, राइट। और एक चीज मैं आपको निफ्टी में देता हूँ जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और भी देगा। तो ये अगर आप देखोगे, ये एक चैनल है जो चैनल को निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, एंड चैनल ब्रेकआउट्स आर पावरफुल फॉर श्योर, ओके। ये देखो ब्रेकआउट दिया, इसको थोड़ा आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव हो गया था। तो ये एक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट में कैसे होगा, जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करेगा इट शुड स्टार्ट गोइंग अप। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कप एंड हैंडल पे ने बता दिया, वीकली एनालिसिस बता दिया, चैनल ब्रेकआउट बता दिया, आपको व्यू ऑफ एस्ट्रो बता दिया। तो अगर आप मोटा मोटा मिलाओगे, व्यू इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एज डाउन साइड कैपिंग मार्केट। अपर साइड कितना ऊपर जाएगा देखते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद देखते हैं, बट डाउन साइड कैपिंग, ओके। सी सी सेलिंग जनरली रेकमेंड नहीं करता मैं, सो पी सेलिंग एंड स्ट्रैंगल शुड स्टिल गो ऑन। कल का अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, कल की आपकी एक बाइंग जो मार्केट में अगर हम देखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि 18 जुलाई को मार्केट में 9:15 टू 10 AM सेल है फर्स्ट 45 मिनट्स, उसके बाद 11:30 तक रेंज बाउंड है जहां पे कंसोलिडेट करेगा, 11:40 टू 2:25 3 घंटे का जो टाइम इज ए वेरी वेरी गुड बाय एंड लास्ट 1 आवर सेल, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज मोस्टली मार्केट थोड़ा गैप अप करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। गैप अप किया, मॉर्निंग में सेल दिया, उसमें रेंज बाउंड किया, गुड बाय एंड देन गुड सेल, 1 आवर, लास्ट 1 आवर, 3 आवर्स का बाय, 1 आवर का सेल, इस तरह की एक बनेगा। ऑलरेडी बोला मैंने आपको, हाई चांसेस है कि रेड कैंडल मंडे बनाए बट बुलिश बनाएगा, और यही चीज को आपको पी कैरी नहीं करना है। ट्यूसडे मार्केट गैप डाउन हुआ तो भी चलेगा, इट विल गो फॉर ए बाय, और गैप अप हो गया तो भी मार्केट विल गो फॉर ए बाय, दैट इज द व्यू। तो अगर आपको बाइंग लेनी है, जो 1140 के आसपास की जो बाइंग है हमारी, वो बाइंग आपकी ये लेवल पे बनती है, बहुत ही पावरफुल लेवल है 15,957, जो फ्राइडे के हाई से थोड़ा लो से थोड़ा ऊपर है,
ओके, अदरवाइज ये बाइंग 11:30 के बाद ये दोनों लेवल से कहीं पे भी आप बाइंग कर सकते हो। 15,900 से बाइंग कर सकते हो, 15,960 से बाइंग कर सकते हो, दोनों से बाइंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे आया, टाइमिंग देखना, ये तीनों लेवल बाइंग के ही है, नो डाउट। ये वीकली डू डाई लेवल है। ओके, वीकली डू डाई लेवल के ऊपर एक बार इसको सस्टेन करने दो 2-3 आवर्स, फिर हमारी बाइंग तो बहुत कॉन्फिडेंटली ऊपर तक जाएगी, 260 एंड देन 440, ये बाइंग हमारी बनेगी। कल अगर मार्केट हैवी, ये सिनारियो भी हमें मिस नहीं करना है, मार्केट अगर हैवी गैप अप कर लेता है, गैप डाउन तो नहीं करेगा, 16,050 में है, लेट्स से 70-80 पॉइंट्स अराउंड, ये बीच में मैंने एक ब्लैक लेवल आपको दिया है, इस लेवल या इस लेवल 16,160 टू 180 का जो जोन है, ये कल का सेल जोन है। जोन मैंने नहीं बनाया बट सेल जोन है। मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करता है तो 915 टू 10 वाला जो हमारा सेलिंग है ना, दैट सेलिंग बिकम्स, द व्यू बिकम्स रियली रियली कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये मेरी अपर साइड की कैपिंग है कल की डेली के हिसाब से। मार्केट अगर अपर साइड कैप लेवल में डायरेक्ट ओपन करता है, बिंदा सेल मार देने का। 5 मिनट रेड कैंडल बना, वो रेड कैंडल को मार्केट ने कट किया, बिंदा 16,050 तक सेल मारो, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि 10 से 11:30 बजे रेंज बाउंड है ना, यहाँ पे रेंज बाउंड होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। बट ये जो कॉन्फिडेंट ट्रेड हमारी बनेगी मॉर्निंग में बनेगी, और फिर 11:30 पर अगर ये डू डाई लेवल में मार्केट कंसोलिडेट करता है, जैसे ही वो रेंज ब्रेकआउट करेगा 11:30 के बाद, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी गुड बाय, इट मे कम टू डे हाई अगेन एंड देन फॉल इन द लास्ट 1 आवर। अगर ये सिनेरियो बनता है हैवी गैप अप में, हैवी गैप अप में फर्स्ट मॉर्निंग सेल डेफिनेटली बनता है, उसको देख के करना। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये सेल बड़ा नहीं होगा शायद, यहाँ तक ज्यादा 950, और 950 के बाद 1140 में आप बाय करो। ये कितना ऊपर जाएगा वही दोनों, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, बिकॉज वी आर सेइंग इट्स ए गुड बाय, यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, बट आएगा यहाँ तक, इससे ज्यादा जाएगा नहीं, 230 तक यहाँ तक पहुंचेगा और फिर फॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द व्यू फॉर निफ्टी, होप एवरीबॉडी इज क्लियर। बैंक निफ्टी में अगर मैं जाऊं, बैंक निफ्टी में जो डेली लेवल हमारे निकल के आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल लेवल जो है वो तो यही है। बट फ्राइडे की जो डे लो है, ये डे लो यहाँ पे कंसाइड कर रहा है बहुत अच्छी तरह। निफ्टी में थोड़ा हाई है बट यहाँ पे डे लो कंसाइड कर रहा है, तो डे लो से आप बाइंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 915 टू 10 सेल हो जाता है, 11:30 इसी लो से, इसी वीकली लो से आप बाई करोगे, और बाइंग कैन बी बिग, अप टू बिग मतलब डू डाई लेवल तक लेके आओगे मैक्सिमम, और फिर दिस फॉल कैन हैपन लाइक दिस। ओके, ओके, इट विल कम डाउन दिस लेवल 330 तक, यहाँ तक आ जाएगा आप, वैसे लग रहा है मेरे को, अगर ये सिनेरियो हुआ। जो और एक सिनेरियो में बोल रहा था, मार्केट अगर हैवी गैप अप करता है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है हैवी गैप अप, मतलब एक्चुअल मेरा अपर साइड गैपिंग तो यहाँ पे 35,200 के आसपास, 600 पॉइंट के आसपास मार्केट है। तो अगर मार्केट 400 पॉइंट के आसपास गैप अप करता है, मतलब अराउंड दिस, या एग्जैक्टली दिस स्विंग हाई जो आपको दिख रहा है ना, इसके आसपास अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन करता है, यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में आप दे सकते हो, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल रेड, इसका फॉलो थ्रू कैंडल रेड ले लो यहाँ तक। ओके, यहाँ तक ले लो आप, फिर उसके बाद हम बाइंग का ही देखेंगे। फर्स्ट 1 आवर में जो सेल होगा उतना ही सेल है, उसके बाद हम बाइंग का देखेंगे, फिर हम डे एंड में सेल का देखेंगे 1 आवर का। इट कुड बी लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो गैप अप और गैप डाउन के ऊपर मार्केट मैटर करता है। फ्लैट में भी मुझे जो लग रहा है शायद मार्केट 1 घंटा नीचे आएगा फ्लैट में भी, बट अगर मार्केट हैवी गैप डाउन हो जाता है, ओके, हैवी गैप डाउन हो जाता है, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है, यू हैव टू इग्नोर द एस्ट्रो टाइमिंग। उस केस में तो पावरफुल रिवर्सल लेवल तो दिया ही मैंने, यहाँ तक अगर मार्केट आया, हैवी गैप डाउन किया और फिर 100 पॉइंट मार्केट गिर गया, तो ये तो पावरफुल लेवल है ही है, यहाँ से आप पोजिशनल बाय आइडियली चालू कर सकते हो। ओके, 11:30 के आसपास बाय कर लो, मार्केट इस तरह का एक बिहेवियर करेगा और ट्यूसडे को ऊपर जाएगा, बट मुझे नहीं लगता ये सिनेरियो होगा। माय प्रेफरेबल ट्रेड आइडियली वुड बी गैप अप, heavy gap up, sell, consolidate, buy and then sell, that would be my trade. However फ्लैट में भी चलेगा मेरे को, फ्लैट में भी अगर आता है तो डे लो के आसपास दोबारा आप बाय कर सकते हो 11:30, ये सेल भी ले सकते हो। डे सेल कितना कॉन्फिडेंट होगा आई डोंट नो, बट हेवी गैप अप में द सेल इज मोस्टली कॉन्फिडेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाकी लाइव में देखते हैं। जय माता दी।